इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो आज 14 सितंबर है और हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष 14 सितंबर को क्या होता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इस सवाल का आप लोग जवाब देंगे। सवाल है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी और चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों में से अधिकतर लोगों का जवाब क्या होगा? हिंदी होगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए हम लोग बता देते हैं कि इसका जो जवाब है हिंदी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी जानेंगे। तो हिंदी के बाद हमारा ऑप्शन है उर्दू, उर्दू भी हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी हमारे भारत का राष्ट्रभाषा तो है ही नहीं। और चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये होगा। तो आगे एक और हम सवाल लेते हैं। जैसे में यहाँ पर है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है? हम लोग बचपन से ही क्या पढ़ते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं और भारत की कोई राष्ट्रभाषा भी नहीं है। आगे जैसे हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, बचपन से हम लोगों ने ये सवाल का जवाब बहुत लोगों को मालूम भी होगा। क्या है कि इंसानों के पूर्वज कौन है? हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज क्या है? बंदर है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पूर्वज है बंदर नहीं है, क्योंकि जो थ्योरी जो डार्विन साहब ने दिया था, क्या थ्योरी दिया था? उन्होंने ये नहीं बोला था कि इंसानों के पूर्वज बंदर है, उन्होंने ये बोला था कि इंसानों और बंदरों के पूर्वज एक है। क्या बोला था? इंसानों के पूर्वज क्या है? बंदर नहीं है, ये नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि इंसानों के पूर्वज और बंदरों के पूर्वज दोनों एक है। लेकिन इसी चीज को क्या हुआ, घुमा फिरा के हम लोग क्या बोलने लगे? इंसानों के पूर्वज बंदर ही है। तो इसमें क्या होगा? इंसानों के पूर्वज बंदर नहीं होगा, ना चीता है ना ही गोरिल्ला है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे में हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे, शुरू में एकदम बचपन में जब थे तो हम लोग क्या देखते थे कि सूरज क्या है? घूम रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ाया जाता था कि सूरज घूमता है। लेकिन बाद में हम लोग क्या मालूम चला कि सूरज स्थिर है। फिर और हम लोग थोड़ा एडवांस हुए, साइंस और भी प्रगति किया, तो अभी हमको क्या मालूम चला कि सूरज भी स्थिर नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे सूरज एक्सिस पर ही घूमता है, ऐसा नहीं है। सूरज जो है एक्सिस पर तो घूमता ही है, साथ में जो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके भी चारों ओर चक्कर काट रहा है। यानी हमारे जो धर्म ग्रंथों में बताया गया था कि सूरज जो है स्थिर नहीं है, सूरज भी क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो वो एक्चुअल में सच्चाई है। साइंस ने यह प्रूव कर दिया है कि सूरज भी क्या होता है? घूम रहा है, ना कि अपने एक्सिस पर बल्कि अपने गैलेक्सी के चारों ओर। जिस तरह से क्या होता है, पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करती है, उसी तरह जो सूरज है क्या होता है? मिल्की वे गैलेक्सी का भी परिक्रमा कर रहा है। आगे फिर बढ़ते हैं। अब हम लोग फिर हिंदी पर आते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग पीछे बताए हैं, इसलिए हम लोग बताए हैं, पीछे वाले सवाल का जवाब इसलिए रखे थे ताकि हम लोग का ये भ्रम जो था दूर हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं बचपन से कि भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की क्या है? राजभाषा है। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत में केवल दो भाषा है, जिसको हम लोग बोलते हैं राजभाषा, उसी को बोले तो ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं आधिकारिक भाषा। राजभाषा क्या होता है? जो हमारे क्या होता है? सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होता है। अब देखिए, दिवस है, उसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? पूरे देश में भाषा और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल कितना तारीख को? 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्या होता है? मनाया जाता है। और क्या हिंदी भारत में राष्ट्रभाषा नहीं, यही बता रहे थे, आधिकारिक भाषा है। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, हिंदी के साथ अंग्रेजी भी क्या है? भारत की आधिकारिक भाषा है। और क्या है? और भाषा है और फिजी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस जैसे देशों में क्या है? लोकप्रिय है। हिंदी जो है हमारे सिर्फ देश में ही फेमस नहीं है, विदेशों में भी फेमस है। बहुत सारे देश है, अमेरिका हो गए, फिजी हो गए, इंग्लैंड हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, मॉरिशस। मॉरिशस में हम लोग जानते हैं कि भोजपुरी भी क्या है? जो बिहार का भाषा है, ये भी क्या है? मॉरिशस में बहुत ज्यादा प्रचलित है।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं का यहाँ पर कुछ लिस्ट दिया हुआ है। तो हिंदी का जो पोजीशन है वो क्या है, दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर क्या है, अंग्रेजी है। लगभग 113 क्या है, 113 करोड़ जो लोग हैं वो क्या है, अंग्रेजी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, चाइनीज, जिसको हम लोग बोलते हैं मंदारिन चीनी। इसकी संख्या लगभग 111 करोड़ है। और हिंदी बोलने वाले की संख्या लगभग 65 करोड़ 65 करोड़ है। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा आता है स्पेनी, पांचवें पर आता है फ्रांसीसी, छठे पर आता है अरबी, सातवें पर बांग्ला। बांग्ला क्या है, जिसको हम लोग भारतीय भाषा है बांग्ला, जिसको हम लोग बंगाली बोलते हैं। ठीक है, बंगाली भी क्या लगभग 25 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब आप लोग बोलिएगा कि बंगाल में तो जनसंख्या भी नहीं है और अधिकतर हम लोग देखते हैं कि बंगाल में ही बोला जाता है। तो बंगाल जो बंगाली जो भाषा है केवल बंगाल में नहीं, हमारे पड़ोसी देश जो पहले क्या था, भारत का हिस्सा था बांग्लादेश, उसमें भी क्या होता है, बोला जाता है, वहाँ का राष्ट्रभाषा है। इसलिए बंगाली जो है हमारा 7वें पोजीशन पर है। और हिंदी को हम देख लिए कितने पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है। लगभग 65 करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिंदी भाषा की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए दुनिया में यहाँ पर एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है दुनिया के। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 45 अमेरिकी विश्वविद्यालयों में क्या होता है, हिंदी पढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या है, हिंदी जो है पूरे भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश, जैसे अमेरिका हो गए, कनाडा हो गया, मॉरिशस हो गया, और भी बहुत सारे जो देश है इसमें क्या है, बोला और समझा जाता है। आगे फिर क्या विशेषता देखेंगे, हिंदी वर्णमाला है, दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। ठीक है, दुनिया में जितने भी हम भाषा देखते हैं, जिसमें अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, रूसी हो गया, और भी हम लोग भाषा जो देखते हैं उसमें जो हिंदी वर्णमाला है, जो हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या सबसे ज्यादा व्यवस्थित है। किस तरह व्यवस्थित है, जैसे हम लोग बोलते हैं बचपन में सीखते क ख ग, उसमें क्या था, क ख ग घ अंग एक अलग होता है, फिर क्या होता है च छ ज झ व, इसका भी एक अलग वर्ग होता है। तो कैसे व्यवस्थित है, जैसे हम लोग बोलते हैं क ख ग घ अंग, इसका जो आवाज आता है हमारा क्या है, कंठ से आ रहा है। उसके अलावा अगर हम बोलते हैं प फ ब भ म, ये क्या होता है, जो पांचों वर्ण जो है वो क्या है, वो हमारा ओठ से आता है। ठीक है, इसी तरह से और भी त थ द ध न हो गए। ठीक है, सब क्या है, अलग अलग इसका उच्चारण स्तर है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हिंदी जो है उसकी जो वर्णमाला है दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। हिंदी की कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करें तो हिंदी की क्या और विशेषता है, जैसे हिंदी में हम लोग जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम लोग बोलते हैं राम, तो क्या होता है, रा, पहले रा आया फिर म, राम। और भी कुछ शब्द लेते हैं, जैसे हम अपना नाम ही लेते हैं अनिकेत, तो हमने लिखा अ नी के त, हमने जैसा बोला था वैसा ही लिखा अ नी के त, अनिकेत। लेकिन वही अगर हम लोग अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जैसे हम लोग बोलते हैं नो, एन ओ, ये भी क्या है, नो है। और हम लोग नो ही बोलते हैं, क्या लिखते हैं, के एन ओ डब्ल्यू, ये भी क्या है, नो है। हमने जैसा बोला वैसा लिखा नहीं ना। तो यह हिंदी की एक विशेषता ही कहे तो हिंदी में क्या होता है, हम लोग जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, अंग्रेजी भाषा में क्या है, हिंदी भाषा से आए हुए कुछ शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा हम लोग जो देखते हैं उसमें क्या है, हिंदी से भी कुछ शब्द लिए गए। जैसे में हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं बंगलो, ठीक है, बंगलो जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन लिया कहाँ गया, लिया कहाँ से गया है, हिंदी भाषा के बंगला शब्द से। कारी बंगला नाम सुने ही होंगे। आगे क्या है, हम लोग देखते हैं शैम्पू, हर कोई इस्तेमाल करता है शैम्पू को,
वह जो है हिंदी भाषा के जो हमारा चंपू शब्द है, बाल का चंपू होता है, उस शब्द से लिया गया है। आगे क्या है, डकैत, ये भी क्या है, हिंदी भाषा से लिया गया है। लूट, लूट का हिंदी क्या होता है, लूटना, ये भी हमारा क्या है, हिंदी भाषा से लिया गया है। आगे क्या है, डोर, ये हमारा क्या है, हिंदी भाषा के द्वार, ठीक है, द्वार पर खड़े हैं, द्वार शब्द से लिया गया। आगे हम लोग देख रहे हैं मैन, मैन क्या है, मनु, हिंदी भाषा के मनु शब्द से लिया गया। मनु मतलब मानव होता है, मैन मतलब क्या होता है, मानव या इंसान होता है। आगे देखते हैं, जैसे हिंदी भाषा से हम लोग देखते हैं, और सभी भाषाओं की जो जननी है संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत में हम लोग देखते हैं नौ, नौ मतलब क्या होता है, नहीं होता है। और इस नौ से ही हमारा जो इंग्लिश भाषा का जो शब्द है जिसे हम लोग बोलते हैं नो, नो, नो क्या है, ये हमारा संस्कृत भाषा से ही लिया गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिंदी भाषा क्या है, हमारे लिए सिर्फ भाषा ही नहीं है, ठीक है, हमारे लिए क्या है, हमारी पहचान है। हिंदी भाषा को क्या करना चाहिए, हम लोग को बचा के रखना चाहिए। भारतीयों से निवेदन करते हैं कि वो लोग क्या करें, हिंदी को प्रोत्साहित करें, अपने बच्चों को, अपने जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं, उसके बाद जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको पहले हिंदी में सिखाएं। हिंदी में सीखने के बाद जो है और भी जो भाषा है उसमें सिखाएं। तो एक बार फिर से मैं अंकित कुमार आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। आप सबों से फिर से निवेदन रहेगा कि हिंदी को बढ़ावा दें। जय हिंद, जय भारत।